नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका से आपको बताएंगे और बिल्कुल ही करके दिखाएंगे। जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में नोट हो जाएगा कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यह जो प्रक्रिया है ना, जीवों के विकास और वृद्धि और अंगों के मरम्मत के लिए ये आवश्यक है। क्या? कोशिका विभाजन। अगर हमारा शरीर में कहीं चोट लग जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, कट जाता है, तो जो बगल वाला कोशिका होता है वो क्या करता है, अपना विभाजन करके और उस गड्ढा को भर देता है। इसीलिए कोशिका विभाजन ये होना आवश्यक है और ये होते रहता है। दोस्तों आज हम समसूत्री विभाजन के बारे में बात करेंगे। ये समसूत्री विभाजन होता है और असूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो हम केवल समसूत्री विभाजन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यह काय कोशिका सोमैटिक सेल जो होता है ना, उसमें होता है, जिनमें एक कोशिका विभाजन होकर के दो कोशिकाओं में बदल जाता है। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या बराबर होता है, जबकि अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या बराबर नहीं होता है। तो दोस्तों ये हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। 23 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कोशिका विभाजन का जो वीडियो है, इसको देखने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने और कब दिया था। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम का एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि कोशिका विभाजन होता है, ऐसे ऐसे करके कोशिका से ही कोशिका बनता है, ऐसे करके उन्होंने बताया था। देखने सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक सेल साइकिल हम बना रहे हैं। जो सेल साइकिल के माध्यम से, ऐसे मान लीजिए कुछ भी कहते आदमी चल जाएगा तो आप सुनिएगा तो दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए एक फोटो उसका इमेजिंग होना जरूरी है, जिससे ये पता चलता है कि किस फेज में जा करके क्या होता है। तो ये 4 फेज जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक सेल साइकिल हो गया, इसमें हम देख लेते हैं ये जो है, ये जो भाग है ना दोस्तों, ये 5% है, पूरा सेल साइकिल का ये 5% है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम ऐसे बना दिए, थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ है, खैर कोई बात नहीं। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका G1, ये हो गया आपका M, और ये हो गया S अवस्था, और ये हो गया आपका G2। ये आप 4 फेज देख लीजिए। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये ऐसे आ जाता है, कहाँ तक, यहाँ तक। ये इंटरफेज होता है, यहाँ से यहाँ तक इंटरफेज होता है। और इंटरफेज जो होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, तैयारी होता है कोशिका का। जो कोशिका विभाजन होगा उसका तैयारी होगा इंटरफेज में, और एम फेज में आ करके विभाजन हो जाएगा। यहाँ पर विभाजन होगा और यहाँ पर तैयारी होगा। तैयारी कैसे होगा, प्रोटीन बनेगा, उसका बाद में प्रोटीन का संश्लेषण होगा, आरएनए बनेगा, डीएनए बनेगा। जो विभाजन में जिस चीज़ का ज़रूरत है वो सारी चीज़ का तैयारी होगा। वो कहाँ होगा, इस सब में होगा। जीवन से स्टार्ट होगा, इस में आकर के डीएनए वगैरह का कॉपी बनता है, या उसके बाद में G2 में एक प्रोटीन बनता है जो ट्रिबोलियन प्रोटीन कहते हैं, जो क्या करता है कि तर्कु तंतु वगैरह जो यहाँ पर बनेगा एम अवस्था में, वो वहाँ पर उसमें वो मदद करता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विभाजन होता है। यहाँ पर भी आप देख लेते हैं, यहाँ पर भी 4 अवस्था होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी होता है, पूर्वावस्था होता है, मध्य अवस्था होता है, उसके बाद में पश्च अवस्था होता है, अंत्यावस्था होता है। अंत्यावस्था में आकर के कोशिका विभाजन कर जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं जीवन में क्या होता है। तो जीवन देखने से पहले G0 भी समझना होगा। G0 होता है, मान के चलिए कि यहाँ पर G0 है, तो G0 में कौन सा कोशिका रहेगा जिसको विभाजन नहीं करना रहता है। जैसे कि हमारा न्यूरॉन का कोशिका हो गया, हार्ट का कोशिका हो गया, जिनको विभाजन नहीं करता है वो G0 से निकल करके, G1 से निकल के G0 में चल जाता है। और कुछ कोशिकाएं ऐसा होता है जिनको कभी विभाजन का जरूरत पड़ता है, तो जब विभाजन वो रहते हैं G0 में, लेकिन जब विभाजन का जरूरत पड़ता है तो G0 से निकल करके G1 में आते हैं, और इन्हीं प्रतिक्रियाओं से, इन्हीं क्रियाओं से गुजर करके वो विभाजन करके फिर यहाँ से अपना बाहर निकल जाते हैं।
तो ऐसे करके आपने देखा दोस्तों, सॉरी दोस्तों खसने के लिए। उसके बाद में आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि जीवन में क्या होता है। जीवन में होता है डीएनए का जो होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए वगैरह सब बनता है, यहाँ पर बनता है। उसके बाद में ये जो होता है एक यहाँ पर एस अवस्था, यहाँ पर प्रोटीन का हम लिख देते हैं आपको याद के लिए। यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ पर भी तैयारी हो रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, डीएनए बनता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका तारक केंद्र का भी कॉपी होता है। उसके बाद में यहाँ प्रोटीन बनता है। यहाँ पर जान जाइए कि यहाँ पर भी ये मेन एरिया हो गया। इस अवस्था जो है ना, ये बहुत प्रमुख अवस्था है दोस्तों। यहाँ पर डीएनए वगैरह सारा चीज का कॉपी बनता है इसमें, इस फेज में आकर के। और G2 में आकर के ये जो यहाँ से 7 टोटल आइटम फिर यहाँ G2 में आया। यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी प्रोटीन का संश्लेषण होगा, यहाँ भी प्रोटीन बनेगा। यहाँ पर एक प्रोटीन बनेगा जिसको कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहाँ पर बनेगा आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहाँ भी एक प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन जो होता है ना दोस्तों, इसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पर तर्कु तंतु वगैरह बनाने में, इसका जरूरत पड़ता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो दोस्तों ये जो टोटल अवस्था है ये आपका हो गया, ये 95% में क्या है दोस्तों, ये तैयारी चल रहा है, ये इंटरफेज है, यहाँ पर तैयारी चल रहा है। और ये 5% ये जो एरिया है ये 5% है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एम अवस्था में यहाँ पर विभाजन होगा। कैसे होगा वो भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया कि ये जो आप यहाँ पर सेल साइकिल हमने बनाया था उसको साइड में कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको हम समझा सके। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जीवन में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, G2 में क्या होता है और M में क्या होता है। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि जीवन क्या है। ये ग्रोथ का पहला स्टेज हो गया। ये जो है इसका मतलब संश्लेषण, यहाँ पर संश्लेषण होगा, प्रोटीन डीएनए आरएनए जो भी बनना है उसका होगा। G2 ग्रोथ 2 माने फाइनल स्टेज। उसके बाद में M में आ गया, वहां पर क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। तो ये विभाजन में भी 5 फेज होता है। जो M होता है ना, यहाँ पर इसका 5 फेज होता है। पहला नंबर क्या होता है इसमें, पहला नंबर होता है पूर्वावस्था। इसमें पूर्वावस्था जो होता है उसके बारे में देखेंगे। तो पूर्वावस्था में क्या होता है दोस्तों, क्रोमेटिन जो धागा है ना, जो क्रोमेटिन धागा जो बिखरा हुआ है वो क्या होता है, संघनित होने लगता है। और संघनित हो करके क्या करता है, जो गुणसूत्र बनना प्रारंभ हो जाता है पूर्वावस्था में। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो होता है दोस्तों ये बनना गुणसूत्र बनना प्रारंभ हो जाता है। गुणसूत्र बनना प्रारंभ हो जाता है। और क्या होता है इसमें जो और भी चीज है, जो केंद्रिका जाली है, उसके बाद में ईयर है, गोल्जी है, ये सब विलुप्त हो जाते हैं कोशिका के अंदर में। बिल्कुल एक गाढ़ा हो जाएगा और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। केवल गुणसूत्र का जो धागा है, जो रेशा है, वो आपस में जुड़ करके क्या करेंगे, ये ऐसे बनना प्रारंभ कर देंगे। ये ऐसे जो आप देखते हैं गुणसूत्र ऐसे बनना प्रारंभ कर देंगे। थोड़ा सा आपको विस्तार से इस गुणसूत्र के बारे में हम समझा देते हैं दोस्तों, तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में याद रहेगा दोस्तों। तो देख लीजिए गुणसूत्र जो होता है ना दोस्तों, आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल ही विस्तार से दोस्तों हम समझा देते हैं गुणसूत्र के बारे में। उसके बाद में दोस्तों आपको हमेशा के लिए क्या होगा, ये याद रह जाएगा दोस्तों गुणसूत्र का। देख लीजिए ये गुणसूत्र हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये आपका गुणसूत्र हो गया। ये गुणसूत्र जो हो गया ना दोस्तों, तो इसमें क्या होता है,
इसमें डीएनए वगैरह होता है। ये 2 सेल इसमें ऐसे ऐसे ये डीएनए होता है, इसमें डीएनए होता है, इसमें भी ऐसे करके यहाँ से ऐसे डबल पोल में ऐसे डीएनए होता है। और यहाँ पर बीच में गुणसूत्रीय बिंदु होता है जो क्या करता है, इस दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। गुणसूत्रीय बिंदु हम लिख देते हैं दोस्तों आपको याद के लिए, गुणसूत्रीय बिंदु। गुणसूत्रीय बिंदु होता है जो क्या करता है, ये आपस में इन दोनों को जोड़ के रखता है। उसके बाद में ये अंदर में जो है ना, ये आपका है डीएनए है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, इसी पर सब खेला होने वाला है। ये अंदर वाला डीएनए है और ये जो है गुणसूत्र है। उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर में यहाँ पर दोनों तरफ 2 ठो क्या रहता है मालूम है आपको, काइनेटोकोर रहता है। काइनेटोकोर एक प्रोटीन का डिस्क जो दोनों तरफ में यहाँ पर रहता है। इसको मान के चलिए काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर जो इधर रहता है, ये वाला इधर भी है और इधर भी है काइनेटोकोर। और गुणसूत्रीय बिंदु इसको जोड़ के रखता है। जब विभाजन होता है ना, तो यहीं से गुणसूत्रीय बिंदु से ही इसको खींच के अलग अलग हो जाता है। और इसका मुंह जो ऐसे है वो उल्टा हो जाता है, उसको हम दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों पूर्व अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र बनना प्रारंभ हो जाता है। ये जो ऐसे ऐसे सब धागे हैं ना, ये संघनित होकर के ऐसे बनना प्रारंभ हो जाते हैं। कामना घड़ी ये पूर्व अवस्था में ऐसा होता है। पूर्व अवस्था में गुणसूत्र बनना प्रारंभ हो जाता है। आपने देख लिया कैसे गुणसूत्र बनता है, उसमें क्या रहता है, टोटल हमने आपको बता दिया कि इसके अंदर में डीएनए रहता है, अंदर में गुणसूत्रीय बिंदु दोनों को जोड़ के रखता है, उसके ऊपर में काइनेटोकोर रहता है जो प्रोटीन का डिस्क का बना रहता है, जो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ रहता है। विभाजन के समय में यहीं से दोनों अलग अलग हो जाता है। थोड़ा फोटो अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। तो आपने ये देखा कि पूर्व अवस्था में क्या होता है, तो आप ये चीज को दिमाग में रखिए। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों मध्य अवस्था। मध्य अवस्था देख लेते हैं। मध्य अवस्था 2 नंबर में आ गया मध्य अवस्था। मध्य अवस्था इसको मेटाफेज कहते हैं दोस्तों, और इसको कहते हैं प्रोफेज, इसको मेटाफेज कहते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों एनाफेज आता है, टेलोफेज आता है। तो ये ऐसे करके इंग्लिश में इसका नाम है, इसको मेटाफेज कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेटाफेज है ना दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझने का जरूरी है। तो ये जो मध्य अवस्था है, इसको ध्यान से समझना होगा दोस्तों। इसमें सारे गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में, सारे गुणसूत्र कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका के अंदर में जो कोशिका द्रव्य है उसमें ऐसे ऐसे सारे जो कोशिका द्रव्य है, ये मान के चलिए कोशिका द्रव्य है, इसमें ऐसे ऐसे करके सब घूमते रहते हैं। और क्या होता है, इसमें एक मेटा पट्टी होता है। ये थोड़ा इमेज थोड़ा बढ़िया से बना दे ना, तो आप कहिएगा कि अच्छा से नहीं बना है, तो हम बना देते हैं आपको देखने के लिए, जिससे आपको दिमाग में इमेज बना रहता है ना, तो समझने में आसान होता है। तो ये मान लीजिए कि कोशिका हो गया और मेटाफेज चल रहा है, मध्य अवस्था चल रहा है। तो मध्य अवस्था में क्या होगा दोस्तों, ये जो गुणसूत्र होंगे ना, ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में गुणसूत्र इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं और धीरे धीरे करके मेटाफेज के जो अंत सब आता है उसमें क्या करते हैं, एक मेटा पट्टी पर ये सब आकर के स्थिर होने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं, ये इधर है, सब आ जाएगा यहाँ पर आकर के ऐसे स्थिर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आकर के ऐसे स्थिर हो गया, यहाँ पर ऐसे स्थिर, सब क्या करेंगे, इस लाइन पर आ करके अपना रेडी पोजीशन में आ जाते हैं। ये कब होता है, मेटाफेज में। अगर गुणसूत्र का अध्ययन करना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना है, तो यही एक फेज होता है मेटाफेज। उसमें बिल्कुल ही साफ साफ आपको दिखाई देता है कि कोशिका के अंदर में जो कोशिका का जो रेशा वगैरह जो इसका क्रोमैटिन धागे हैं, सब जुड़ जुड़ करके ये ऐसे ऐसे
बने हुए हैं। ये आप इसका अध्ययन इसी में कर सकते हैं। ऐसे 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 इसका संपूर्ण इसका जो शकल सूरत है इसी में दिखाई देता है, इसी फेज में आकर के, मेटा फेज में आकर के। तो मेटा फेज में आपने देखा कि क्या होता है, सभी एक जो बीच में मेटा पट्टी है, एक जो बीच का पट्टी है बिल्कुल ही सेंटर में, यहाँ पर आकर के सब एक लाइन में सब सज जाते हैं। ये 23 जोड़ा मतलब 46 ठो ऐसे करके हमने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया है 3 ठो, लेकिन आप समझिए कि ऐसे ऐसे 46 ठो 46 23 जोड़ा यहाँ पर सज जाएंगे लाइन से। उसके बाद में ये मेटाफेज आपने देख लिया कि मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में यही होता है दोस्तों, और सब तर्कु तंतु से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये तर्कु तंतु से इसको पश्यावस्था, इसको मान लीजिए मध्यावस्था में क्या होता है आपने देख लिया। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। इसको हम हटा देते हैं, इसके बारे में हमने आपको बिल्कुल ही बढ़िया से विस्तार से बता दिया। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, पूर्वावस्था में और मध्यावस्था आपने देख लिया कैसे होता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें, आप देखिए पश्यावस्था, यहाँ पर देखिए पश्यावस्था देखिए, इसमें क्या होता है, ये हमने 3 नंबर डाल दिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें तारक केंद्र जो होते हैं, इसमें क्या होता है, तारक केंद्र क्या करते हैं, जो तारक केंद्र है ये यहाँ पर आप समझ लीजिए, इमेज के द्वारा हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए नोट रहे कि ये जो एम जो हमने आपने को दिखाया साइकिल में जो एम फेज होता है उसी के अंदर में ये सब हो रहा है दोस्तों। उधर से जो भी मटेरियल बन के आया है उसी में ये सब काम हो रहा है। जो प्रोटीन डीएनए जो सब जिसका कॉपी हुआ है, डीएनए को कॉपी होकर के 2 बन गया है, सब चीज़ आ गया है। अब एम अवस्था में हम लोग चले हुए हैं दोस्तों। ये हम लोग एम में जो सेल साइकिल था उसका जो एम वाला है, जो 5% जहाँ विभाजन होना है वहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। वहाँ पर पश अवस्था में हम लोग हैं। तारक केंद्र का क्या होता है दोस्तों, तारक केंद्र 2 भाग में मान लीजिए कि ऐसे करके ऐसे बट जाता है और ये 2 ध्रुव के तरफ चला जाता है। कोशिका के 2 ध्रुव के तरफ, ये मान लीजिए कोशिका द्रव है उसमें 2 ध्रुव के तरफ ये तारक केंद्र चला जाता है। और क्या होता है यहाँ पर तर्कु तंतु का बनना, जो सूक्ष्म नली है उनसे तर्कु तंतु का बनना प्रारंभ हो जाता है। और ये सब क्या करते हैं, इससे पहले आपने देखा था कि मेटाफेज में सब आकर के एक मेटा पट्टी पर स्थिर हो गए थे। क्या, जो हमारे गुणसूत्र हैं यहाँ पर स्थिर हो गए हैं, यहाँ पर ऐसे करके ये सब स्थिर है। तो ये जो तर्कु तंतु है ना, जिसको स्पाइंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों स्पाइंडल फाइबर कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर आकर के ये जो गुणसूत्र बना हुआ है उसमें ये तर्कु तंतु सब आकर के पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ते हैं, एक फ्रेश इमेज से हम आपको बताते हैं दोस्तों। ये तारक केंद्र है, उससे तर्कु तंतु निकला और इस मेटा पट्टी पर जितने भी ये आपका 46 के 46 जो आपका गुणसूत्र है उनको दोनों तरफ से पकड़ लिया। एक बनाएंगे तब आप बिल्कुल बढ़िया से समझ पाइएगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक बनाते हैं तब आप बढ़िया से समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपका सेल हो गया, कोशिका हो गया। अब इसमें यहाँ पर आपका हो गया तारक केंद्र हो गया, यहाँ पर ये आपका तारक केंद्र हो गया। तारक केंद्र, ये मेटा पट्टी हमने बना दिया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर हमने ऐसे और ऐसी ये हमने बना दिया। ये हमने बना दिया आपका गुणसूत्र बना दिए, ये गुणसूत्र। और इधर में आपको हमने पहले बताया था ये गुणसूत्रीय बिंदु जो दोनों को जोड़ के रखा है। और यहाँ पर आपका आपने देख लिया कि क्या रहता है, काइनेटोकोर रहता है जो प्रोटीन का 2 ठो डिस्क रहता है। अब यहाँ से क्या होता है, ये तर्कु तंतु आया और इससे जुड़ गया, यहाँ से आया और इससे जुड़ गया।
ये हम एक बता रहे हैं, ऐसे दोस्तों 23 जोड़े में होते हैं और ये ऐसे तरकु तंतु बहुत सा निकले रहते हैं जो हर एक जोड़ा में ऐसे ही करके पकड़ता है दोस्तों, और यहाँ से जुड़ता है, कहाँ से, यहाँ से जुड़ता है और यहाँ से इसको खींचना प्रारंभ करता है। जब खींचता है तो ये जो गुणसूत्रीय बिंदु है यही टूटता है, यहाँ से टूटता है और क्या होता है, ये ऐसे मुड़ जाता है, ये ले करके ये मान लिए कि चल दिया, तारा केंद्र किधर चल दिया, ध्रुव के तरफ, अपने एक तो उधर एक तो उधर, दोनों दो ध्रुव के तरफ खींचना प्रारंभ किए। तो ये यहाँ से एक को लेके इधर चल दिए, यहाँ से लेके एक को इधर चल दिए और एक को लेकर के ये क्या, ये तारा केंद्र जो है, ये जो तरकु तंतु है वो एक को लेकर के यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे, ये एक को यहाँ से लेके चल दिए। इसके अंदर में ये गुणसूत्र है, आपने देख लिया, इसके अंदर में गुणसूत्र है। ऐसे ही खींच खींच करके दोनों को दो भाग में टोटल, ये हम एक दिखा रहे हैं लेकिन ये खिंचा रहा है टोटल, जो 23 जोड़ा है सभी खिंचा रहे हैं और सभी खिंचा करके इधर आ गए। इससे पहले आपने देखा था कि कोशिका द्रव्य का वृद्धि हुआ था, कोशिका का हर चीज का जब वृद्धि हुआ, जब सारा चीज का वृद्धि हुआ तो कोशिका का आकार भी बढ़ गया। तो आकार जो बढ़ गया दोस्तों तो क्या होता है, ये सब आ जाता है ये दो भाग में। ये यहाँ से आपने देखा कि इधर जाना सब प्रारंभ कर दिया, ये भी खींच रहा है, इसका बाद में इधर से भी ये भी ले जाके जा रहा है, सबके अंदर में ये डीएनए वगैरह है, ये सारा दो भाग में बट गया। तो ये जो दो बेटी जो बेटी सिस्टर क्रोमेटिन थे ये दो भाग में बट गई और दोनों तरफ तारा केंद्र ने ये तरकु तंतु के द्वारा उसको खींच लिया। खींचने के बाद में अब क्या होता है दोस्तों, अब आप देख लेते हैं, ये पश्चावस्था हो गया। अब आप देखिए, अब आपको दिखाते हैं अंत्यावस्था। अंत्यावस्था जिसको टेलोफेज कहते हैं अंग्रेजी में, टेलोफेज। आप देखिए अब यहाँ पर 4 नंबर अंत्यावस्था, अंत्यावस्था, अंत्यावस्था जिसको टेलोफेज कहते हैं, टेलोफेज, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपने देख लिया कि कैसे करके कोशिका के अंदर में आ रहे थी, गुणसूत्र बना, गुणसूत्र इधर उधर बिखरा, किसी फेज में जाकर के किसी फेज में आकर के वो मेटा पट्टी पर आके स्थिर हो गया, उसके बाद में एक फेज में आया, उसके बाद में इसके ऊपर वाले जो आपने देखा था पश्चावस्था, उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ कि दोनों खिंचा गया, खिंचा करके दो भाग में चला गया। अब आ गया अंत्यावस्था। अब यही फुल और फाइनल है, यही देख लेने के बाद में आपको हमेशा के लिए दिमाग में याद आ जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको भी इमेज फोटो के द्वारा हम आपको समझाएंगे, इमेज के द्वारा समझाएंगे, जिससे आपको दिमाग में नोट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, गुणसूत्र छिटक कर इसमें देखिए, इस फेज में कोशिका में क्या होता है, इस फेज में कोशिका में क्या होता है, जो गुणसूत्र खिंचाकर आया ना, यहाँ पर तारक केंद्र जो लाया गुणसूत्र को, इस सब को खींच करके, ये सब ये जो खिंचा करके आया है दोनों तरफ, ये मान लीजिए कि तारक केंद्र हो गया और ये जो खींच करके इसका तरकु तंतु जो सब गुणसूत्र लोग को लाए हैं यहाँ पर, गुणसूत्र लोग को लाए हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये सब बिखरना प्रारंभ हो जाएंगे, ये सब बिखरना प्रारंभ हो जाएंगे। केंद्रक झिल्ली यार गुणसूत्र जो भी विभाजन हुआ था, जो आपने देखा था कि जब एक फेज था ऐसा जिसमें सब बिखर गए थे धागे की तरह, सब आपस में, हमने आपको बताया था कि सभी उसमें गाढ़ा हो गया था उसके अंदर में और गुणसूत्र बनना प्रारंभ हो गया था। जो कोशिका का जो अंग है वो सब बिखर गए थे, वो सब बनना प्रारंभ हो जाएंगे। और क्या होगा दोस्तों, और यहाँ पर समझने का, ये सब जो विभाजन हो जाएगा, ये न्यूरॉन, ये जो होता है ना, ये गुणसूत्र छिटक देगा, धागा होगा, सब परिवर्तित होकर के केंद्रक झिल्ली में गोल्जी काय या पुनः निर्माण, ये जो गोल्जी काय वगैरह जो सब कुछ विलुप्त हो गया था, जनकहरी कोशिका का ये सब बन रहा था, ये आपका गुणसूत्र बन रहा था, सब विलुप्त हो गया था, सब पूरा इसके अंदर में अंधेरा जैसा हो गया था, पूरा सब विलुप्त हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जितना भी उसका अंग है सब विलुप्त। वो सब क्या होता है,
इस पोजीशन में आकर के अंत्यावस्था में पुनः सबका निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये दो भाग में चलेगा। यहाँ पर दोस्तों ये ऐसे चलेगा दोस्तों, और ये दोनों जो यहाँ पर आपने देखा ना जो आया था आपका ये सब, ये टोटल मटेरियल यहाँ पर बनना प्रारंभ हो जाएगा, इसका अपना और धीरे धीरे ये अंदर वाला जो भाग है जो झिल्ली है ये खींचना प्रारंभ करेगी, खींचेगी। देखिए खींचा हुआ है, ये ऐसे ही करके खींचना प्रारंभ करेगी। इसका भी अपना जो पाठ पुर्जा है तैयार हो, ये विभाजन का ये पहला स्टेज। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा और करीब आ गया और ऐसे करके ये और करीब खींचा गया। ये यहाँ पर भी इसका अपना केंद्रक वगैरह हो गया, सारा चीज आ गया, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी जो भी है इसके अंदर में सब चीज आ गया। उसके बाद में दोस्तों ये ऐसे करके ये खींचना प्रारंभ करेगी, और ऐसे ही करके दोस्तों ये जो खींचेगी ना तो ये झिल्ली वाला मुड़ के और ये दो भाग में बट जाएगा और कोशिका विभाजन हो जाएगा ऐसे करके। तो ये दो बेटी कोशिकाएं हुई मदर कोशिका से, एक मदर कोशिका, उसी से एक ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे करके विभाजन होता है। दोनों में ही अपना पाठ पुर्जा हो गया और ये कोशिका विभाजन हो गया। तो आपने ये देख लिया, समसूत्री विभाजन के बारे में हमने आपको बताया है, बिल्कुल ही विस्तार से बताया है। इसमें अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी शक है तो हमारे पास कमेंट करिएगा, हम उसको विस्तार से आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके लिए मेहनत करते हैं जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा के लिए आ जाए। इसीलिए दोस्तों हम प्रयास करते हैं कि कहीं से कुछ छूटे नहीं और बिल्कुल ही देसीला भाषा में आपको समझाएं, जिससे आपके दिमाग में नोट हो जाए, और इमेज बना करके बताते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हुनर वाला चैनल के माध्यम से कोशिका विभाजन के बारे में हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। एक सेल साइकिल होता है, उसके अंदर में 4 फेज होते हैं। आपका G1 G1 में प्रोटीन RNA वगैरह बनता है, फिर S फेज में आने के बाद में DNA वगैरह का कॉपी बनता है। G1 में आकर के उसमें भी एक ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, जिससे आगे वाला जो विभाजन होने वाला है वहाँ पर काम देगा। ऐसे करके दोस्तों हम क्या करिए टोटल ही बता दिए। उसके बाद में एम अवस्था में जो 4 होता है, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, अपस्य अवस्था, अंत्य अवस्था, उसको एक एक करके उसमें आपको इमेज के द्वारा हमने समझाया है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा है, मेरा मेहनत भी आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।